नमस्कार दोस्तों, राव एजुकेशन बूस्टर में आपका स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं। आज इस टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो इस प्रकार से है, जैसे फेजेज ऑफ टीचिंग या स्टेज ऑफ टीचिंग किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले दोस्तों हमने चर्चा किया था कि लेवल ऑफ टीचिंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। उसी तरह से हमारा फेजेज ऑफ टीचिंग या स्टेज ऑफ टीचिंग भी होता है, मगर दोनों में डिफरेंस है। आज उसी अंतर को लेकर के हम आए हैं इस अगले वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, फेजेज ऑफ टीचिंग या स्टेज ऑफ टीचिंग इसको दिया है किसने? F.W. जैक्सन ने। इन्होंने शिक्षण की अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें से पहली अवस्था है प्री एक्टिव स्टेजेज ऑफ टीचिंग या प्लानिंग फेज, यानी शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था या योजना अवस्था। हाँ जी दोस्तों, इसी को एक नाम और से जानते हैं जिसका नाम है प्लानिंग फेज। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, इस अवस्था में शिक्षण के लिए संपूर्ण योजना तैयार की जाती है। कक्षा शिक्षण के पूर्व शिक्षक जो भी कार्य करता है वह सभी इसी अवस्था के अंतर्गत आते हैं। इसे योजना अवस्था भी कहा जाता है। जैसा कि पूर्व में हमने नाम में ही स्पष्ट कर दिया है, इस अवस्था में निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। सबसे पहले क्या होता है? प्रकरण का चुनाव। हाँ जी दोस्तों, अगर हम टॉपिक का अच्छे से चुनाव नहीं कर पाएंगे तो कैसे हम कक्षा में अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसी प्रकार से दूसरा है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण। हाँ जी दोस्तों, अगर हम टॉपिक का अच्छे से चुनाव कर लेंगे ताकि वह टॉपिक हमारे शिक्षण के उद्देश्यों का अच्छी तरह से प्राप्ति के लिए हो, तब हमारा टॉपिक सार्थक माना जाएगा। इसी तरह से आता है तीसरा शिक्षण विधि। हम शिक्षण विधि का किस प्रकार से चयन करें, कैसे प्रभावी हो, कहाँ ये लागू होगा, किस प्रकार से हम पढ़ाएं, किस प्रकार से ज्ञान दें बच्चों को ताकि हमारी शिक्षण विधि प्रभावी हो। अगर प्रकरण से जुड़ा हुआ शिक्षण विधि हमारा सिद्ध होता है तो वास्तव में प्रभावी माना जाएगा। इसी प्रकार से अगला है पाठ वस्तु के अवयव में क्रमबद्धता। हाँ, जो भी हम कंटेंट लिए हैं, प्रकरण लिए हैं, उसमें क्रमबद्धता अनिवार्य है। अगर क्रमबद्धता नहीं है तो बच्चों को पढ़ाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से अगला स्तर आता है इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग या इम्प्लीमेंटेशन फेज। हाँ जी दोस्तों, यह शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था या सुधारात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में इम्प्लीमेंटेशन फेज कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने से लेकर कक्षा के बाहर आने तक करता है। इस अवस्था में निम्नलिखित क्रियाएं शामिल हैं। हाँ जी दोस्तों, इसके पहले हमने जो भी गतिविधि की है वो सब क्रियाएं इसमें भी इंक्लूड की जाएंगी। जैसे कक्षा के आकार की अनुभूति, हम इसके पहले जो भी कार्य कर चुके हैं, जब हम कक्षा में प्रवेश करेंगे तो हमें उसकी अनुभूति हो जाएगी कि इसके पहले हमने क्या क्या किया। इसके बाद दूसरा क्या है? छात्रों का निदान। हाँ जी दोस्तों, इसके पहले अगर हमने जब हम प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग के अंतर्गत काम किए हैं तो देखते हैं कि किन किन बच्चों में कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो छात्रों का निदान करेंगे। और तीसरा है उद्दीपकों का चयन। हम स्टिमुलस का इस प्रकार से चयन करें ताकि वो प्रभावी हों और बच्चे आकर्षक रूप से सीख सकें। और तीसरा उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण। और स्टिमुलस का हम किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करें ताकि बच्चों को सीखने में कोई असहजता महसूस ना हो। और तीसरा है पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन। अगर बच्चों से फीडबैक हमें बराबर मिल रहा है तो उन्हें हम पुनर्बलन अवश्य प्रदान करें ताकि बच्चे और अच्छी तरह से सीख सकें। और लास्ट पॉइंट है रणनीतियों का प्रयोजन। हमने जो भी स्ट्रेटजी अपना करके इस शिक्षण कार्य को संचालित कर रहे हैं, क्या वे अच्छी तरह से
हमारे रणनीतियों के फलस्वरूप हैं, अगर हैं तो वास्तव में बहुत कारगर साबित होगा। इसी प्रकार से अगला है, और अगला क्या लास्ट है, पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग या इवैल्यूएशन फेज, जिसे हिंदी में कहते हैं शिक्षण की पश्च क्रिया अवस्था, और दूसरा जो नाम है इवैल्यूएशन फेज, इसका मतलब होता है मूल्यांकन अवस्था। हाँ जी दोस्तों, जब हम दोनों क्रियाएं कर चुके होते हैं इसके पहले की, तो इसके बाद में शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है, क्या वह अपना उद्देश्य पूरा करने में सफल हुआ। इस क्रिया को उत्तर क्रियावस्था कहते हैं। इस उद्देश्य हेतु निम्न क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। शिक्षक द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप को जानना, उपयुक्त मूल्यांकन प्रविधियों का चयन किया जाना, मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करना। हाँ जी दोस्तों, अगर हमारे व्यवहार परिवर्तन से वास्तव में बच्चों में कुछ परिवर्तन आया है, तो हम ये समझेंगे कि हमारा जो भी कार्य किया गया है वह सफल रहा है, और जो भी मूल्यांकन प्रविधियाँ हैं, जैसे भी हमने चयन करके मूल्यांकन किया है, जिस विधि से किया है, अगर उससे हमें फीडबैक मिला, तब हम मानेंगे कि हमारी उपयुक्त मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन जो भी रहा है सार्थक रहा है। और अंत में है कि अगर हमारे परिणाम शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करने से और अच्छा होता है, तो भी हम मानेंगे कि हमारा मूल्यांकन बहुत काफ़ी कारगर साबित होता है। हाँ जी दोस्तों, इस तरह से हम लोग इस फेजेज ऑफ टीचिंग या स्टेज ऑफ टीचिंग तीनों को अच्छी तरह से पढ़ लिए और समझे भी। अगर इसमें कहीं त्रुटि होती है या कहीं प्रॉब्लम है समझने में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जानकारी दें, ताकि हम अपने में सुधार कर सकें और आगे से और अच्छा वीडियो बना सकें। अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करके बता सकें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।